जब बंगाल के इतिहास की बात होती है तो सबसे पहले नवाबी शहर मुर्शिदाबाद का नाम आता है। हालांकि उस समय बंगाल केवल बंगाल तक सीमित नहीं था, बल्कि बिहार और ओडिशा को मिलाकर एक विशाल साम्राज्य था जिसकी राजधानी मुर्शिदाबाद थी। मुर्शिदाबाद के ऐतिहासिक स्थलों में से एक महत्वपूर्ण स्थान है काठगोला पैलेस। यह हजारद्वारी पैलेस से लगभग 3 किलोमीटर उत्तर में नसीपुर राजबाड़ी के पास स्थित है। इस बागान बाड़ी बगीचे वाले महल के संस्थापक थे जैन समुदाय के एक धनी व्यापारी राय बहादुर लक्ष्मीपत सिंह दुग्गड़। नवाबी शासनकाल के दौरान 4 भाई लक्ष्मीपत, जगतपत, महीपत और धनपत ने मिलकर नवाब से मात्र 1200 रुपए में इस बागान बाड़ी को खरीदा और यहीं निवास करने लगे। इस बागान में प्रवेश करते ही चारों कोनों में स्थित चारों भाइयों की अश्वारोही घुड़सवारी करती हुई मूर्तियां देखने को मिलती हैं। 1933 में राय बहादुर लक्ष्मीपत सिंह दुग्गड़ ने अपनी माता के सम्मान में इस बागान के भीतर एक विशाल जैन मंदिर का निर्माण करवाया। बाद में इस मंदिर के साथ एक भव्य महल, एक चिड़ियाघर और एक गुप्त सुरंग मार्ग भी बनवाया गया। महल में प्रवेश करने से पहले ही यह गुप्त सुरंग मार्ग नजर आता है। ऐसा कहा जाता है कि इसी मार्ग से चारों भाइयों में सबसे बड़े लक्ष्मीपत सिंह दुग्गड़ जगत सेठ हवेली और अपने व्यापारिक कार्यों के लिए जाया करते थे और इसी रास्ते से वापस लौटते थे। भागीरथी नदी में बाद में आई बाढ़ के कारण वह सुरंग मार्ग अब जलमग्न रहता है। काठगोला बागान बाड़ी के सामने एक बड़ा जलाशय है जिसमें कई रंग बिरंगी मछलियां हैं। बहादुर लक्ष्मीपत सिंह दुग्गड़ जैन समुदाय से थे। जैन लोग सामान्यतः मांस मछली नहीं खाते, लेकिन अभिजात्य जैन समुदाय के लोग अब भी अपने घर के सामने तालाब में मछलियां पालते हैं। लक्ष्मीपत सिंह दुग्गड़ भी इससे अलग नहीं थे। उन्होंने अपने महल के सामने जलाशय में मछलियां पाली थी और हर मछली को सोने की नथ पहनाई थी। इन मछलियों का वजन 40 से 50 किलोग्राम तक था। उस समय चिकित्सा विज्ञान अधिक विकसित नहीं था, जिसके कारण मछलियां एक दुर्लभ बीमारी से ग्रसित होकर मर गई थी। बाद में इन मछलियों को इस बागान बाड़ी में दफनाया गया। यदि आप काठगोला बागान बाड़ी जाएंगे तो आपको इन मछलियों की समाधियां देखने को मिलेंगी। समाधियों के ऊपर मछलियों की मूर्तियां बनाई गई हैं। इन मूर्तियों को मुर्शिदाबाद के प्रसिद्ध शिल्पकार मनमोहन दास ने तैयार किया था। उन्होंने लगभग 200 वर्ष पहले इस कला का निर्माण किया था। उस समय उन्होंने चूना, सुर्खी, चिटका गुड़, खैर, बालू और साबूदाना को मिलाकर एक विशेष मिश्रण तैयार किया और फिर नरों, लकड़ी से नक्काशी करने वाला औजार की मदद से इन मूर्तियों को उकेरा था। वर्तमान में इस महल को एक म्यूजियम में परिवर्तित कर दिया गया है, जहां दुग्गड़ परिवार द्वारा उपयोग किए गए फर्नीचर रखे गए हैं। हालांकि वहां वीडियो बनाने की अनुमति नहीं है।
लेकिन इस महल में कई सीरियल और फिल्मों की शूटिंग होती है। बागान के सामने जो कमरा है वह पहले दुग्गड़ परिवार का रसोई घर था, जिसे अब पुनर्निर्मित करके एक शुद्ध शाकाहारी रेस्तरां में बदला गया है। रसोई घर के सामने से रास्ते पर आगे बढ़ने पर बाईं ओर आपको सफेद गणेश की मूर्ति दिखाई देगी। यदि आप ध्यान से देखेंगे तो पाएंगे कि गणेश की सूंड दाईं ओर है और उनके जनेऊ की आकृति नाग के रूप में गले में दिखती है। इसलिए इस मूर्ति को नागेश्वर गणेश कहा जाता है। खासकर राजस्थान और गुजरात के जैन समुदाय के व्यापारी इस नागेश्वर गणेश की पूजा करते हैं। इसके पास ही भैरव की एक मूर्ति है, जिसे सफेद भैरव या रुद्र भैरव कहा जाता है। आम तौर पर हम शिव की पूजा करते हैं, लेकिन जैन समुदाय के लोग शिव की नहीं बल्कि भैरव की पूजा करते हैं। यदि आप उत्तराखंड जाएंगे तो वहां आपको कई भैरव की मूर्तियां देखने को मिलेंगी। भैरव मूर्ति के पास ही जैन समुदाय का दादाबाड़ी स्थित है, जहां पहले जैन मुनियों को दीक्षित किया जाता था। इस मंदिर परिसर में जैन गुरुओं के पदचिन्ह भी मौजूद हैं। आज भी जैन समुदाय के लोग यहाँ आकर पूजा अर्चना करते हैं। मंदिर प्रांगण के ठीक सामने नाच महल स्थित है, जो कभी जमींदारों का मनोरंजन केंद्र था। यह नाच महल अब खाली पड़ा है, लेकिन पहले यह मंच बेल्जियम के शीशों से सजा हुआ था। नवाब यहाँ बैठकर बाइजियों का नृत्य देखा करते थे। उस समय नवाब ने लखनऊ से 3 प्रसिद्ध बाइजिया हीराबाई, मतीबाई और लक्ष्मीबाई को बुलाया था। उन दिनों हीराबाई भारत की सर्वश्रेष्ठ नर्तकी मानी जाती थी और वह हर रात इस मंच पर नृत्य करने के लिए 500 स्वर्ण मुद्राएं लेती थी। बाद में प्राकृतिक आपदाओं के कारण नाच महल की सजावट नष्ट हो गई। हैं जैन धर्म के कुल 24 तीर्थंकरों में से 3 तीर्थंकरों आदिनाथ, पार्श्वनाथ और अंतिम तीर्थंकर महावीर की मूर्तियां इस मंदिर में स्थित हैं। इस मंदिर को आदिनाथ देव जी का मंदिर कहा जाता है, जबकि कोलकाता के मानिकतला में पार्श्वनाथ मंदिर स्थित है। यह मंदिर अत्यंत सुंदर है, लेकिन इसके अंदर कैमरा ले जाना प्रतिबंधित है। वर्तमान में लक्ष्मीपत सिंह दुग्गड़ के वंशज सिद्धार्थ और संजय सिंह इस क्षेत्र की देखरेख करते हैं। समय भले ही बदल गया हो, लेकिन मुर्शिदाबाद के इतिहास पर ब्रिटिश शासन का विश्वासघात आज भी महसूस किया जाता है। ब्रिटिश शासन के बाद से ही मुर्शिदाबाद का महत्व बंगाल में कम होने लगा। आज यह स्थान बस एक ऐतिहासिक पृष्ठभूमि के रूप में खड़ा है, लेकिन बंगालियों के लिए मुर्शिदाबाद का इतिहास अब भी गर्व और सम्मान का प्रतीक है। आशा है कि आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। यदि अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर करें। तो आज के लिए विदा लेता हूँ, फिर मिलेंगे अगले एपिसोड में। नमस्कार।